जय गौरीशंकर। हमारे षोडश संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे बच्चों के जीवन में। बच्चों की प्रगति, बच्चों के विकास, उसकी क्रमबद्धता और बहुत सारी सिद्धियों में, उसके अपने जीवन के ऐसे आयामों में जिससे उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं और वो संस्कारित जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। एक दिन एक अध्यापक कुछ चॉकलेट लेकर के अपने क्लास में आया और बच्चों को पंक्तिबद्ध होने के लिए उसने कहा और बच्चे एक लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही अध्यापक वो चॉकलेट बांटने लगा तो वहाँ स्कूल का वो एक चपरासी आया और कहा कि सर जी, आपको प्राचार्य महोदय जी बुला रहे हैं। तो उनने उस सारे चॉकलेटों को टेबल में रख दिया और कहा बच्चों, मैं थोड़ा सा प्राचार्य महोदय से आ जाता हूँ, उनसे बातचीत करके उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बांट दूंगा और यदि जिनको इस चॉकलेट लेना है बेटा वो ले लेना। अध्यापक महोदय चले गए। अध्यापक महोदय जाने के बाद कुछ बच्चे चॉकलेट उठा के अपना एक एक चॉकलेट उठा के उन्होंने खाया। कुछ बच्चे खड़े रहे और अपने अध्यापक महोदय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, टेबल पे उनकी नज़र पड़ी और उनने देखा कि कुछ बच्चों ने चॉकलेट नहीं खाया है। उन्होंने पूछा, ये चॉकलेट बचा कैसे? तो बोले, हम लोगों ने तो नहीं लिया सर। और जिन बच्चों ने चॉकलेट लिया उन लोगों ने पूछने पे हाथ उठा लिया कि हाँ, हमने चॉकलेट ले लिया है। फिर अध्यापक महोदय ने शेष बचे बच्चों को वो चॉकलेट वितरित कर दिया। काफी दिनों के बाद उसको उन अध्यापक महोदय ने अपनी स्मृति में रखा। उनने दो सूची बनाई। एक सूची में जो बच्चे अपने से होकर के चॉकलेट ले लिए और जिन बच्चों ने अपने अध्यापक की प्रतीक्षा की, उन बच्चों की सूची दूसरी बनाई और उन बच्चों ने अपने अध्यापक महोदय से ही वो चॉकलेट लेना स्वीकार किया। उन्होंने देखा उनके दोनों सूची के दोनों बच्चों के जीवन में, तो जिस सूची में जो बच्चे प्रतीक्षारत हुए कि अध्यापक महोदय के हम हाथों से चॉकलेट लेंगे, ये संस्कार था उनका और बहुत अच्छे ओहदे पद पे पहुंचे। और जिन बच्चों ने चॉकलेट अपने से लिया, उन बच्चों का संस्कार का प्रभाव ये पड़ा कि वो बच्चे औसतन पदों पे, औसतन ओहदों पे गए। कोई इतनी उपलब्धियां, इतनी सफलता उन्हें अर्जित नहीं की। ये होता है संस्कार का प्रभाव। इसलिए हमारे षोडश संस्कारों में गर्भ से ही, जैसे बच्चों को वो जो गर्भस्थ अवस्था में रहते हैं, उन बच्चों को, उस गर्भिणी को अनेक संस्कार दिए जाते हैं और इन संस्कारों में वह बच्चा गर्भ में रहते हुए उन स्पंदन और उन प्रभावों और गर्भिणी की मनोवृत्ति के माध्यम से वो सारे अपने स्मृति पटल में संजोता है। इसका मतलब ये है कि महाभारत में गर्भिणी सुभद्रा जब अभिमन्यु गर्भ में था तो चक्रव्यूह की कला वहीं से सीखी। सुखदेव ऋषि अपनी माता वाटिका के गर्भ में थे तो वेद व्यास के द्वारा कही गई पौराणिक गाथाएं, वैदिक ऋचाएं उन्होंने अपने मां के गर्भ में रहते हुए सीखा। प्रहलाद अपनी मां कयाधु के गर्भ में रह के नारद जी की सारी शिक्षाएं ग्रहण की। इसलिए संस्कारों का महत्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। यही महत्वपूर्ण संस्कार हमारे वेदों में है, हमारे धर्मों में है और आप भी अपने बच्चों को जरूर संस्कारित कीजिए। बच्चे कभी भी असफल नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां या झंझावात भी आए, वो बच्चे आगे बढ़ते ही रहेंगे। यही हमारा
संस्कार है, यही हमारे धर्म शास्त्रों का निर्देश है। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।